एक ऐसे पहाड़ के बारे में सोचो जो इतना पवित्र और रहस्यमय है कि उस पर कभी कोई इंसान नहीं चढ़ पाया। एक ऐसी दुनिया में जहां हमने एवरेस्ट फतह कर लिया है और मंगल ग्रह पर भी प्रोब भेज दिए हैं, एक जगह ऐसी है जो अभी भी अनछुए है, कैलाश पर्वत। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीती जागती हकीकत है। कैलाश पर्वत क्लाइंबर्स के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी चीज का सिंबल है। यह हमें फतह करने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि इंसान की एम्बिशन की लिमिट्स और फेथ की शक्ति पर सोचने के लिए कहता है। यहां जवाबों से ज्यादा सवाल हैं और अनजाना हमें अपनी ओर खींचता है। दूर तिब्बती पठार में यह रहस्यमय चोटी न तो सबसे ऊंची है और न ही सबसे मुश्किल, लेकिन इसका रहस्य बेजोड़ है। कोई इस पर क्यों नहीं चढ़ा? क्या यह सिर्फ गवर्नमेंट बैन है या कुछ गहरा, एक अनदेखी शक्ति जो इसकी पवित्रता की रक्षा कर रही है? जैसे ही हम यह जर्नी शुरू करते हैं, हमें अपनी नॉर्मल सोच को एक तरफ रखना होगा। यह सिर्फ जियोलॉजी या एल्टीट्यूड के बारे में नहीं है, बल्कि बिलीफ, रिस्पेक्ट और इस आइडिया के बारे में है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें अनकॉन्कर्ड ही रहना चाहिए। कैलाश पर्वत एक साइलेंट सेंटिनल की तरह खड़ा है, उन सीक्रेट्स की रक्षा कर रहा है जिन्हें शायद हम अभी जानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम बड़े पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो एवरेस्ट याद आता है, लेकिन कैलाश पर्वत 639 मीटर पर एक अलग तरह का महत्व रखता है। इसका महत्व ऊंचाई से नहीं, बल्कि यह जिस फेथ को जगाता है उसकी गहराई से मापा जाता है। एवरेस्ट एक फिजिकल चैलेंज है, कैलाश एक स्पिरिचुअल चैलेंज है। दूर तिब्बत में स्थित इसका अकेलापन इसके रहस्य को और बढ़ाता है। कैलाश एशिया की 4 बड़ी नदियों का सोर्स है, जिससे इसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में दुनिया की नाभि का टाइटल मिला है। इसके 4 चेहरे कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ लगभग पूरी तरह से मिलते हैं, एक विशाल नेचुरल पिरामिड की तरह दिखते हैं। इस सिमेट्री की वजह से कुछ लोग मानते हैं कि यह एक डिवाइन या यहां तक कि इंसान की बनाई हुई स्ट्रक्चर है। एवरेस्ट के विपरीत, जहां क्लाइंबर्स ग्लोरी के लिए लाइन लगाते हैं, कैलाश अकेला और अनछुआ खड़ा है। यहां चैलेंज फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है। यह हमसे मटेरियल से परे देखने और कुछ गहरे से जुड़ने के लिए कहता है। कैलाश ईगो के लिए ट्रॉफी नहीं, बल्कि स्पिरिट के लिए एक सैंक्चुअरी है। अरबों लोगों के लिए कैलाश पर्वत पृथ्वी पर सबसे पवित्र जगह है। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का सेलेस्टियल अबोर्ड है। बौद्धों के लिए यह कांग रिनपोचे है, बर्फ का कीमती गहना। जैन धर्म इसे उस जगह के रूप में पूजता है जहां उनके पहले तीर्थंकर को लिबरेशन मिली थी। इसे अष्टपद कहते हैं। बोनपो के लिए यह 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत है, उनके एंशिएंट फेथ का दिल। हर परंपरा कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र मानती है, अल्टीमेट पिलग्रिमेज की जगह। संतों, देवताओं और ब्रह्मांडीय प्रतियोगिताओं की कहानियां भरी पड़ी हैं, जिससे हर पत्थर और धारा पवित्र हो जाती है। एक ही छोटी पर 4 प्रमुख धर्मों का यह संगम दुनिया में अनोखा है। सभी सहमत हैं, इस पहाड़ को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कैलाश पर चढ़ाई न होने का मुख्य कारण इसकी गहरा धार्मिक पवित्रता है। हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और बोनपो के लिए इसकी चोटी पर कदम रखना अकल्पनीय है, एक सैक्रिलेज। 2001 में चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, लाखों लोगों की गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए। इस प्रतिबंध ने कैलाश को एक क्लाइंबिंग चैलेंज से एक प्रोटेक्टेड सैंक्चुअरी में बदल दिया। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी एक भूमिका निभाती हैं। यह क्षेत्र नाजुक है और चढ़ाई से प्रदूषण होगा, जैसा कि एवरेस्ट पर देखा गया है। आखिरकार यह प्रोहिबिशन सेक्रेड को कॉन्करेबल से ऊपर रखने के लिए एक रेयर ग्लोबल अग्रीमेंट है। कैलाश इस बात का सबूत है कि दुनिया में हर चीज को फतह करने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक प्रतिबंध से पहले भी कैलाश की रेपुटेशन ने ज्यादातर क्लाइंबर्स को डरा दिया था। 1980 के दशक में लेजेंडरी पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को चढ़ाई की परमिशन दी गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, यह कहते हुए, अगर हम इस पहाड़ को फतह करते हैं तो हम लोगों की आत्माओं में कुछ फतह करते हैं। उनके इस रिफ्यूजल ने इसकी पवित्र स्थिति के सम्मान में पर्वतारोहण की दुनिया को एक पावरफुल मैसेज दिया। अन्य कहानियां ज्यादा रहस्यमय हैं। कहानियां बताती हैं कि साइबेरियाई क्लाइंबर्स जो चढ़ाई की कोशिश करने के बाद गायब हो गए या तेजी से बूढ़े हो गए।
1920 के दशक में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर को अचानक तूफान ने वापस धकेल दिया, जो जैसे ही वह पीछे हटा साफ हो गया। चाहे फैक्ट हो या फोल्कलोर, ये कहानियां पहाड़ की अनटचेबिलिटी को मजबूत करती हैं। मैसेज साफ है, कैलाश पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इसकी शक्ति इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि यह जिस रेवरेंस को कमांड करता है उसमें है। पहाड़ की कहानियां वार्निंग्स के रूप में काम करती हैं, उन सीमाओं की याद दिलाती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। कैलाश की कहानी रिस्पेक्ट की है, कॉन्क्वेस्ट की नहीं। कैलाश के रहस्य धर्म से भी आगे हैं। इसकी पिरामिड जैसी सिमेट्री ने कुछ लोगों को एंशिएंट इंजीनियरिंग या कॉस्मिक एनर्जी के बारे में स्पेक्युलेट करने पर मजबूर किया है। इसके बेस में 2 झीलें हैं, मानसरोवर पवित्र और जीवन देने वाली, और राक्षस ताल बंजर और ओमिनस, सूर्य और चंद्रमा, प्रकाश और अंधेरा अगल बगल। तीर्थयात्री बालों और नाखूनों के तेजी से बढ़ने की रिपोर्ट करते हैं, और कहानियां छोटी के पास तेजी से बूढ़े होने की बात करती हैं। वैज्ञानिक मैग्नेटिक एनोमलीज या हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट्स का सुझाव देते हैं, लेकिन कहानियां बनी रहती हैं। कंपास घूमते हैं, जीपीएस फेल हो जाता है, और आसमान में अजीब रोशनी देखी जाती है। चाहे जियोलॉजिकल ऑडिटी हो या एनर्जी वॉर्टेक्स, कैलाश अपने ही नियमों से चलता है। ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना इसके रहस्य के ऑरा को और गहरा करते हैं। विज्ञान और आस्था कैलाश के रहस्यों पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं। भूवैज्ञानिक यूनिक वेदरिंग और मैग्नेटिक एनोमलीज देखते हैं। बिलीवर्स डिवाइन आर्किटेक्चर और सुपरनैचुरल एनर्जी देखते हैं। अचानक तूफान नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए वे देवताओं के संकेत हैं। तेजी से बूढ़ा होना एल्टीट्यूड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या पहाड़ से ही एक वार्निंग। विज्ञान कैसे बताता है, लेकिन आस्था क्यों खोजती है? आखिरकार कैलाश एक ऐसी जगह है जहां दोनों विचार एक साथ रहते हैं। इसका आश्चर्य रैशनल एक्सप्लेनेशन और स्पिरिचुअल मीनिंग के मिलन में निहित है। यहां एक्स्ट्रॉर्डिनरी दोनों देखे और अनदेखे में पाया जाता है। चूंकि चढ़ाई वर्जित है, तीर्थयात्री कैलाश के चारों ओर चलकर इसका सम्मान करते हैं। परिक्रमा या कोरा, यह 52 किलोमीटर की ट्रैक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है। फतह करने के बजाय तीर्थयात्री ह्यूमिलिटी और डिवोशन में पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह यात्रा कठिन है, ऊंचे दर्रों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए, लेकिन हर कदम एक प्रार्थना है। कुछ लोग पूरे शरीर से साष्टांग प्रणाम करते हुए सर्किट पूरा करते हैं, जिसमें हफ्तों लग जाते हैं। एक परिक्रमा पूरी करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। 108 परिक्रमाएं एनलाइटमेंट का वादा करती हैं। लक्ष्य छोटी नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। परिक्रमा सिखाती है कि सच्ची उपलब्धि ह्यूमिलिटी से आती है, कॉन्क्वेस्ट से नहीं। कैलाश पर्वत हमारी आधुनिक दुनिया में एक पावरफुल सिंबल के रूप में खड़ा है। इसकी अनचढ़ी छोटी एक असफलता नहीं, बल्कि विजडम और रिस्ट्रेंट की जीत है। सच्ची बाधा बिलीफ है, अरबों की आस्था से बनी एक दीवार। इस पर चढ़ना एक सेक्रेड ट्रस्ट को तोड़ना होगा। कैलाश हमें याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ फतह करने के लिए नहीं, बल्कि रेवरेंस के लिए है। इसके रहस्य, चाहे असली हो या काल्पनिक, इसकी आध्यात्मिक खींच को गहरा करते हैं। जो मायने रखता है वह ऑ और इंट्रोस्पेक्शन है, जिसे यह प्रेरित करता है। लोग फतह करने नहीं, बल्कि पूजा करने आते हैं। कैलाश एक साइलेंट, बर्फ से ढका सिंहासन बना रहेगा। इसकी चोटी हमेशा अनछुए रहेगी। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, सिर्फ विश्वास करने के लिए होती हैं।